जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। समस्त सुखों को प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी, जो भक्तों के संकटों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को हमारे शास्त्रों ने अनिवर्चनीय कहा है, अचिंत्य कहा है, यानी जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो हमारे चिंतन में नहीं समा सकते। श्री हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, इसका उत्तर तो स्वयं श्री हनुमान जी ही दे सकते हैं। अब तक जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, जो साधु संतों के मुख से सुनते हैं, जो भक्तों के द्वारा हमें प्रदत्त किया जाता है, जो जानकारी दी जाती है, वो सब उनके निज अनुभव होते हैं। जो भी भक्त, जो भी साधक, जो भी संत जिस मार्ग से गया है, जिस पूजा पद्धति को उसने अपनाया है, जिस प्रकार से हनुमान जी की आराधना की है और जिस प्रकार से श्री हनुमान जी की कृपा को उसने अनुभव किया है, ये सभी अपना निज अनुभव ही बता रहे होते हैं और यही सत्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी हों या उसके पहले के जितने तमाम संत हुए, या अब भी इस धरा पर जितने भी संत मौजूद हैं और जो भी श्री हनुमान जी की कृपा से विभूत हैं, जो कुछ भी बताते हैं वो उनका निज अनुभव होता है। और जिन पे हमारा विश्वास है, उस निज अनुभव को हम अपने अनुभव में ढालने की जब तैयारी करते हैं और उस पूजा पद्धति को, उस मार्ग को जब अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी हम पर कृपा करते हैं। इसलिए जिस पे हमारा भरोसा हो, जिसके प्रति हमारी आस्था हो, जिसके वचनों पे हमारा दृढ़ विश्वास हो, उस वचन के अनुसार हम अगर हनुमान जी को प्रसन्न करने में जुट जाएंगे, उनको मनाने में जुट जाएंगे, उनकी भक्ति में हम लग जाएंगे और निरंतर हमारी ये चेष्टा, हमारा प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से हनुमत कृपा के हम पात्र बन सकें, हम उसके अधिकारी बन सकें, तो निश्चित ही हनुमान जी तनिक भी विलंब नहीं करते हैं और भक्तों पे अहेतु की कृपा करते हैं। क्योंकि श्री हनुमान जी अपने ही कृपा से द्रवित होकर भक्तों का कल्याण करते हैं, कृपा करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी संतों से, महात्माओं से मुलाकात हुई। कुछ संतों के साथ साक्षात्कार संभव हुआ, कुछ के साथ नहीं, कुछ संतों के साथ बैठकर बातचीत हुई। और इस आधार पे एक बात हम आप लोगों के सामने साझा करना चाहते हैं, खासकर ऐसे लोग जो इस कलयुग में किस प्रकार से के परेशानी से ग्रसित हैं, या जिनके जीवन में सुख शांति नहीं है, अर्थाभाव है, घर में गृह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, यानी कुल मिलाकर कहीं भी सुख चैन जिन्हें नहीं मिलता, उनके लिए बड़ा ही ये रामबाण एक उपाय आप कह सकते हैं। इसकी चर्चा संतों ने पहले भी की है, एक बार हनुमान भक्ति पे पहले भी इसकी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन जितनी भी चर्चा की जाए वो चर्चा कम है। जो भी भक्त इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनको नित्य ही इसका श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का जो प्रथम चौपाई से लेकर आगे की जो 8-10 चौपाइयाँ हैं, इसका अगर नित्य पाठ किया जाए तो निश्चित ही शुभता की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे संतों से मुलाकात हुई जो नित्य ही इस पाठ को करते हैं और कभी भी उनके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। एक बार तो अयोध्या के कुछ संतों ने ये कहा था कि एक हनुमान जी के बारे में, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इससे लिखा है कि रोटी लुगा नीके राखे, यानी जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं, जिनके आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उनके जीवन में कभी भी रोटी लुगा यानी रोटी और कपड़े का कभी अभाव नहीं होता और उसके सर पे हमेशा एक आश्रय रहता है, एक छत रहता है। यानी जो मनुष्य की जो मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं, उसकी कभी कमी नहीं होती जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, यानी रोटी लुगा नीके राखे। संतों का मत है, अभी भी कुछ संतों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उनका एक स्वर में ये सबका ये मानना है, कहना है कि आपको श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का जो प्रथम चौपाई, जो कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर बिमल यश जो दायक फलचार, यहाँ से लेकर के आपको आगे के कुल मिलाकर के 6-7 चौपाइयाँ हैं जिनका आपको नित्य ही पाठ करना चाहिए।
शुरू में अगर इसको अनुष्ठान के तौर पे किया जाए, यानी 11 दिन या 21 दिन के अनुष्ठान के रूप में अगर इसको हम पढ़ते हैं और प्रतिदिन 11 बार इन चौपाइयों का हम श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता और सुख शांति रहती है। काफ़ी चर्चा संतों के मुख से आपने पहले भी सुनी है और संत बिल्कुल ये बताते हैं, आप उनसे बातचीत करें कि नित्य ही इन चौपाइयों का वो पाठ करते हैं। एक तो संतों का ये कहना होता है कि वो श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं, जो जीवन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, श्री सूक्त के पाठ से भी वो आवश्यकता पूरी हो जाती है। और श्री सूक्त के पाठ जैसा ही प्रभाव ये पाठ भी दिखाता है, यानी महालक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पे तुरंत हो जाती है जो इन चौपाइयों का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं या पाठ करते हैं। लेकिन साथ ही संतों का ये भी कहना है कि बहुधा ये देखा गया है कि बहुत सारे जो भक्त हैं, जो पाठ करने वाले लोग हैं, अर्थ को जाने बगैर बस मशीनी तरीके से यंत्रवत सिर्फ पाठ कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि आप भाव विह्वल होकर के पहले आप इसका अर्थ समझें और उसके बाद पाठ करना शुरू करें और आप महसूस करें कि आप उसी अयोध्या में चले गए हैं जब प्रभु श्री राम ब्याह करके अपने घर आए हैं। और ये उसी का गायन है, उसी को गोस्वामी तुलसीदास ने उसकी चर्चा की है। इसका पाठ अगर आप नित्य करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो सबसे पहले 11 दिन का या 21 दिन का अगर अनुष्ठान के तौर पे हम पहले शुरू करें कि किसी भी मंगलवार से अगर हम शुरू करते हैं, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं तो मंगलवार से ही शुरू करें, ज़्यादा अच्छा है। और उस दिन प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जो भी हनुमान जी को नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हो अर्पित कीजिए, दीपक जलाइए और उसके बाद इस पाठ को कीजिए, लेकिन अर्थ को समझ करके। तो हम शुरू करते हैं और हम चाहते हैं कि संक्षेप में आपको एक बार इसका अर्थ भी बता दें और जब भी आप इस पाठ को करेंगे तो अर्थ आपके हृदय में एक बार उसका सुमिरन हो जाएगा, वो भाव दशा आपकी हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आप उस वक्त अयोध्या में ही हैं जिस वक्त प्रभु श्री राम जनकपुर से लौटे हैं, उनका ब्याह हो गया है और महालक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी माँ सीता स्वयं जहाँ वधू बनकर आई हो, वहाँ के क्या कहने। तो ये अद्भुत लीला है, अद्भुत प्रसंग है, अद्भुत इसके भाव हैं। इस भाव विह्वलता में आपको इसको पाठ को करना है। तो जो श्री हनुमान चालीसा में आप पढ़ते हैं वहीं से गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी शुरुआत की है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचार। मैं अपने श्री गुरु के श्री चरणों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और उसके बाद प्रभु श्री राम के उस निर्मल यश का गान करता हूँ जो चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला है, जो चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इसमें बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है कि जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, भक्तों को दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। बहुधा ये होता है कि भक्त दोष दर्शन करने में ही जुट जाता है, अपने आराध्य का भी दोष ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का गायन करता हूँ, बरनौ रघुबर विमल यश, जो विमल यश है भगवान श्री राम का, मैं उसका गान करता हूँ। अपने गुरु के श्री चरणों के रज से पहले अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और उसके बाद प्रभु श्री राम के उस विमल यश का गान करता हूँ जो चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उसके बाद प्रभु श्री राम पहुँचे हैं अयोध्या जनकपुर से विवाह करने के उपरांत। जबते राम ब्याहि घरे आए, नितनव मंगल मोद बधाए, भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्ष ही सुख बारी। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्याह करके माता सीता के साथ अयोध्या में लौटे हैं, तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। एक सामान्य गृहस्थ के घर में भी शादी होती है तो उस दौरान एक गज़ब की वहाँ पे स्थिति होती है और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे
रिद्धि सिद्धि का आगमन हो गया। एक सामान्य गृहस्थ के घर में भी अगर हम शुरुआती दौर में देखें, शुरुआती दिनों में जिस वक्त किसी का विवाह होता है और यहाँ तो जगत जननी माँ सीता स्वयं वधु बनकर आई हैं, तो उसके क्या कहने। और इसलिए भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहीं सुख बारी, यानी 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुखों की वर्षा कर रहे हैं। इस भाव के साथ आपको पढ़ना है। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहवाई, मणिगण पुरनर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। यानी रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमर घुमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही है। यानी रिद्धि सिद्धि रूपी जो संपत्ति की नदी है, उमर घुमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही है। यानी वहीं पे मिलन हो रहा है अयोध्या में ही सभी रिद्धियों सिद्धियों का। और मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। नगर के जो स्त्री पुरुष हैं वो अच्छे प्रकार के मणियों के समूह हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। चूँकि जहाँ प्रभु श्री राम और जगत जननी माँ सीता हैं, वह सब प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। अयोध्या की विभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी विभूतियाँ अयोध्या में आ गई हैं जिसका वर्णन असंभव है, शब्दों में जैसे बांधा नहीं जा सकता। जनु यतनीय बिरंच करे तूती। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की जो रचना है वो अयोध्या में ही आकर के सिमट गई है। यानी पूरी रचना, पूरी योग्यता ब्रह्मा जी ने अपनी अयोध्या में ही दिखा दी है। ऐसा जान पड़ता है जब प्रभु श्री राम ब्याह करके अपने घर लौटे हैं। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। रामचंद्र रूपी चंद्रमा के मुख को निहार कर जो अयोध्या के सब स्त्री और पुरुष हैं, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, हर प्रकार से हर व्यक्ति वहाँ पे खुद को सुखी अनुभव कर रहा है। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण सीरु सुभाऊ, प्रमुदित होय देख सुनिराऊ। यानी माता और सहेलियाँ, माता और उनकी जो सहेलियाँ हैं हर प्रकार से आनंदित हो रही हैं, चूँकि मनोरथ रूपी बेल के फलने का समय आ गया है। जो भी हमारा मनोरथ होता है, जब वो पूरा होता है, उसमें जब फल लगता है, तो इस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होय देख सुने राऊ। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। सबके उर अभिलाषवश कहाई मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद रामहु देव नरेशु। सबके हृदय में एक ही अभिलाषा है कि राजा दशरथ जी अपने जीवन काल में ही भगवान श्री राम को युवराज पद दे दें, युवराज उनको घोषित कर दें और घोषित कर दें कि अगले राजा तो प्रभु श्री राम ही होंगे। इस प्रकार की अभिलाषा नगर के सभी लोगों में है। तो इसका जो नित्य पाठ करते हैं, नित्य गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती, क्योंकि ये भाव दिशा की बात है। अब सोचिए जरा, जहाँ पे जगत जननी माँ सीता पहुँची हों, जो स्वयं महालक्ष्मी हैं, वहाँ पे भला रिद्धि सिद्धि की क्या कमी हो सकती है। तो इसके पाठ का बड़ा महत्व है। जो भी भक्त श्री हनुमान जी के भक्त हैं, श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इसका पाठ जरूर करें। पहले तो 11 दिन 21 दिन के अनुष्ठान के तौर पे प्रतिदिन 11 बार पढ़िए, और उसके बाद आगे एक बार भी अगर आप पढ़ते चलते हैं तो कभी भी किसी प्रकार की कमी आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। चूँकि संतों के मुख से तो हमने यहाँ तक सुना है। विजय कौशल जी महाराज तो हमेशा इस बात की चर्चा कहते हैं, और वो कहते हैं कि पूज्य डोंगरी जी महाराज तो कहा करते थे कि किसके घर में कितनी संपत्ति आएगी, कितनी अमीरी आएगी, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति के घर में कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आ सकती, इतना तय है। तो आप इसका पाठ जरूर कीजिए। निश्चित तौर पर प्रकार से हर प्रकार का मंगल आपके घर में होगा। सिर्फ रुपए पैसे की ही बढ़ोतरी नहीं होगी, हर प्रकार की उसको संपत्ति ये प्रदान करने वाला है। तो इसका आप निश्चित ही पाठ कीजिए, और इसको बहुत ही मधुर भाव में मंजरी भारद्वाज ने गाया है, और इसका आप श्रवण कीजिए। निश्चित ही हनुमान जी प्रभु श्री राम कृपा करेंगे। जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार, बरनो
जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बढ़ाए। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। भुवन चारि दस भूधर भारे, सुकृत मेघ बरसै सुख वारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमगे अवध बुद्धि कहूँ आई। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। कही न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी विरंचि करतूति। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सबके उर अभिलाष वस, कहीं मनाहि महेश। आप अचत जुबराज पद, राम ही देहु नरेश। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।